जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पिछली क्लास में हमने कंटिन्यूटी के सभी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन है वो हमने बच्चों कंप्लीट करे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन के बारे में। क्या होता है डिफरेंशिएशन? देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी का मीन क्या होता है। यदि हम ऐसा कहें कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि गुरुजी हम कह सकते हैं उस पॉइंट पर उस फंक्शन या उस फंक्शन के उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? टेंजेंट ड्रॉ करना। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन के ग्राफ के उस पॉइंट पर हम टेंजेंट स्पर्श रेखा जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। देखो, यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस ही नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं है मतलब ब्रेक है, तो ब्रेक है तो वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसी के बारे में आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डिफरेंशिएबिलिटी। क्या होता है डिफरेंशिएशन? ठीक है, या डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? जैसे बच्चों मैंने कहा कि y इक्वल्स टू एफ एक्स जो है वो हमें कोई एक फंक्शन गिवन है। लेट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एफ एक्स। और बच्चों हम ये चेक कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट है आपके पास x इक्वल्स टू a, जिस पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है। मतलब कि यदि ये फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इस पॉइंट x इक्वल्स टू a पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इस पॉइंट, इस ग्राफ के इस पॉइंट पर या इस फंक्शन के इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। ठीक है, ये यदि हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सके तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कैसा है? डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। अब हम यहाँ पे टेंजेंट की बात कैसे करें? जैसे बच्चों ये एक पॉइंट, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया P। ठीक है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A कोमा एफ ए। एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास A है और y कोऑर्डिनेट x की जगह A पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ए। ठीक है, मैंने बच्चों कोई h डिस्टेंस पर कोई एक और पॉइंट लिया तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा? a प्लस का h। ठीक है, h डिस्टेंस, ये डिस्टेंस h है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a प्लस h। तो बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको नाम दे देता हूं मैं q। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा आपके पास a प्लस एच और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x की जगह a प्लस एच रखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस का h, f ऑफ a प्लस एच। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यदि बच्चों हमने ये बात कर ली कि ये डिस्टेंस जो है ये भी h है, तो ये पॉइंट क्या होगा? a माइनस एच। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा? a माइनस एच। तब इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं r और इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a माइनस एच कोमा f a माइनस एच। ये इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यदि मैं बच्चों ये जो लाइन है PQ, इस PQ की स्लोप की यदि मैं बात करूं, देखो स्लोप ऑफ PQ, तो हमने पढ़ा दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन की स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? y2 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 a प्लस एच माइनस का a से a कैंसिल हुआ तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई h। ये हमारे पास इस लाइन PQ की स्लोप हमें मिली। ठीक है, और बच्चों यदि हम बात करें स्लोप ऑफ PR की, यदि हम ये जो लाइन है PR इसकी स्लोप की और बात कर ले तो फिर से वही हम जानते हैं क्या? y2 माइनस y1
डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 कितना एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई x2 a माइनस एच माइनस का a, तो a से a कैंसिल हुआ। स्लोप ऑफ पी आर इक्वल्स टू एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस का h। ठीक है, ये हमारे पास किसकी स्लोप हो गई बच्चों? एम आर की, ये पी आर की स्लोप हो गई। ठीक है, अब बच्चों यदि हम बात करें कि ये जो पॉइंट है आर और क्यू, यदि मान लो इस पी के बहुत करीब है, यहाँ पे जस्ट एकदम एकदम नियर है, ठीक है, मींस इफ h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो का मतलब कि ये जो h है ये एकदम बहुत करीब है, मतलब इस p के जस्ट पास। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये स्लोप है, स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको हम कह देंगे फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों कह देंगे अभी बच्चों इसकी बात करेंगे। मतलब जिसको हम लिख देते हैं आर एच डी, ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, ये आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव कौन सा? ये पी पी क्यू की स्लोप वाला। ठीक है, तब एच जो है बहुत वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब इस पॉइंट के, इस पीक के बड़ा एकदम नजदीक। ठीक है, और जो स्लोप ऑफ पी आर है उसको हम कह देते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब एल एच डी से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये क्या हो जाता है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, अब यदि हम ऐसा कहे कि ये दोनों यदि इक्वल है, एल एच डी और आर एस डी, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे इक्वल है, मतलब ये स्लोप जो है फिर ये पॉइंट आर यहाँ होगा और पॉइंट क्यू यहाँ होगा। तो जो लाइन जो हम ये स्लोप की हम बात कर रहे हैं, यदि दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल है तो फिर ये एक ही लाइन हो जाएगी बच्चों, देखो। ठीक है, यदि ये स्लोप और ये स्लोप ये दोनों इक्वल है, मतलब हम कहें इफ एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी, मतलब इस ये पी क्यू की स्लोप और पी आर की स्लोप यदि दोनों इक्वल है तो फिर ये एक ही लाइन हो जाएगी, और एक ही लाइन हो जाएगी तो उसी को हम क्या कह देंगे? टेंजेंट कह देंगे। और टेंजेंट कह देंगे तो मतलब ये फंक्शन यहाँ पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और हम कह देंगे इफ एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल कह देते हैं। ठीक है, कोई भी जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हम एलएसडी चेक करते हैं, आरएसडी चेक करते हैं। यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और यदि दोनों इक्वल नहीं आते तो हम कह देते हैं वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस जो है जिनको इन्हीं इसी मेथड से, इसी को हम कह देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, जो हमने 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, बट अब काम का क्या चीज है, देखो बहुत सारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनको हमने इसी मेथड से डिफरेंशिएट किया और उनके डिफरेंशिएशन हमने पता करे। जैसे अब आप ये समझो कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है, पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई डी एक्स, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स मीन्स x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं dy बाई डी टी, इसका मतलब आप क्या कहोगे? कि t के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, dy बाई डी टी मीन्स t के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन।
रेस्पेक्ट का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मतलब कि टी मतलब टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो है बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आता है। बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। परिवर्तन की दर को ही क्या कह देते हैं हम, डिफरेंशिएशन कह देते हैं। किसी के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज में कितना डिफरेंशिएशन या कितना चेंज हुआ, दिस इज द रेट ऑफ चेंज। जैसे मान लो आप ऐसे समझ लो कि ये एक बस है जिसमें आप ट्रेवल कर रहे हो, तो बस जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और इस बस में आप बैठे हुए हैं, एक गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी यदि चल रही है, तो ये इस बस को ओवरटेक करेगी। तो यदि आप इस बस में बैठे हैं, तो आपको ये गाड़ी किस स्पीड से दिखाई देगी, आपको ये गाड़ी 20 किलोमीटर पर स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी। आपके रेस्पेक्ट में इसमें रेट ऑफ चेंज क्या है, इसमें चेंज कितना हो रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे को ये गाड़ी किस स्पीड में दिखाई देगी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो मेरे रेस्पेक्ट में इसमें कितना चेंज हो रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को बेसिकली डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज, कि किसी के रेस्पेक्ट में किसी में कितना चेंज हो रहा है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब हमने उस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने कुछ इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव पता करें। कौन कौन से पता करें, देखो जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन की यदि हम बात करें, एक्स की पावर एन मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जैसा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यदि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जैसा हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे बच्चों यदि हम बात करें डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर फाइव, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5x की पावर 5 माइनस वन। एन का मान कितना है, एन की वैल्यू 5 है, तो 5 पीछे आ गया, 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस वन, सो वी कैन से दैट 5 इंटू एक्स की पावर 4। so the differentiation of x to the power 5 with respect to x, this is equals to 5x की पावर 4, ठीक है। यदि बच्चों हम बात करें d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स की, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1 बाई टू, ठीक है। और x की पावर रूट मींस पावर 1 बाई टू, तो अब ये x की पावर n जैसा है। अगेन वी नो दैट x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बाई टू एक्स की पावर 1 बाई टू माइनस का 1। और क्या लिख देंगे बच्चों, 1 बाई टू एक्स की पावर हाफ माइनस वन मतलब माइनस का हाफ, और ये बटे में आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और ये x की पावर 1 बाई टू, इट मीन्स वी कैन से दैट 1 डिवाइड बाई टू रूट एक्स। आप एज ए फॉर्मूला याद रखिए, रूट एक्स इक्वल, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई टू अंडर रूट एक्स। जो और यदि हम और बातें करें, जैसे मान लो कि d बाई डी एक्स हम बात करें 1 डिवाइड बाई एक्स की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर माइनस वन, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। अगेन वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस वन, तो ये आपके पास क्या जाएगा, माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, तो दिस इज माइनस वन डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, और ये बटे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। और देखो बच्चों यदि हम बात करें ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल,
तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स log ए, ठीक है। डी बाई डी एक्स, यदि हम बात करें e की पावर x के डेरिवेटिव की, तो ये भी किस टाइप का दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास e की पावर x log e, और इस log का बेस भी क्या है e, जो भी log आते हैं उस log का बेस क्या होता है e, और हम जानते हैं log e बेस e की वैल्यू 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा e की पावर x, ठीक है। e बाई डी एक्स log x, ठीक है। इस log का बेस यदि e रहे तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई एक्स। यदि बेस e नहीं हो तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगाकर हम सबसे पहले उसको बेस e में कन्वर्ट करते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम बेसिकली होती क्या है, ए टू बी, तो ऊपर वाले को तो हम लिख देते हैं ऊपर और नीचे वाले को नीचे लिख देते हैं। बेस, जिस बेस की हमें रिक्वायर्ड होती है वो बेस हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखो बच्चों, इसके बाद यदि हम बात करें डी बाई डी एक्स, जैसे हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है बच्चों कितना, कोस एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपके पास होता है माइनस का साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स के डिफरेंशिएशन की यदि बच्चों हम बात करें तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स, यदि हम सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स। यदि हम बात करें बच्चों डी बाई डी एक्स कोट एक्स की, तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स की बच्चों बात करें तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, सी ओ से स्टार्ट होता है, उनके डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। जैसे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। ये इनके डिफरेंशिएशन, इन्हीं को हम यूज करते हैं। और रूल की यदि बच्चों हम बात करें, जैसे रूल की यदि हम बात करें, इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन, ऐसे लिखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, देन यदि बच्चों हम बात करें डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स की, इसका मतलब ए, हमने एफ एक्स और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स। मतलब यदि कोई दो फंक्शन बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, या बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम उनको सेपरेट करके भी उनका डिफरेंशिएशन पता कर सकते हैं, ठीक है। कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, जी एक्स का डिफरेंशिएशन। यदि बच्चों दोनों फंक्शन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में लिखे होते एफ एक्स इंटू जी एक्स, तब इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता,
एक फंक्शन को रख लो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को रख लो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स, प्लस जी एक्स को रख लिया डी बाई डी एक्स एफ एक्स, मतलब कि एफ एक्स को रख लो, जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस जी एक्स को रख लो, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल। बट यदि ये दोनों फंक्शन बच्चों डिवाइड में होते, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, मतलब कोई रैशनल फंक्शंस जैसा होता, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर है जी एक्स, इसको रखा डी बाई डी एक्स एफ एक्स, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस न्यूमरेटर एफ एक्स को रखा डी बाई डी एक्स जी एक्स, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जी एक्स को रखा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस एफ एक्स को रखा जी एक्स का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम बच्चों जैसे डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिखा हुआ है, इसको हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं पे डी बाई बाई डी एक्स एफ एक्स लिखा हुआ है, तो उसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं या लिख देते हैं। और जो कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, यदि हम बात करें डी बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई एफ एक्स, ठीक है, कि कोई भी मल्टीपल में दो फंक्शन लिखे हुए हैं, तो इसमें u इंटू वी यदि हम लगाएं, के को रखा डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और प्लस एफ एक्स को रखा डी के डिवाइड बाई डी एक्स। अब के क्या है? कांस्टेंट है, एंड वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास डी बाई डी एक्स के एफ एक्स जो होगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा? के कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये ही फॉर्मूले सारे इस पूरे चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं। जो थ्योरम 3 जो है वो आपके पास क्या है बच्चों? इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट c। ऐसे कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन f एक पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो मस्ट बी उस पॉइंट c पर कंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल, यदि हम जानते हैं, देखो क्या डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उस फंक्शन के उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। अब टेंजेंट कब ड्रॉ करी जा सकती है? जब वहां पर फंक्शन का ग्राफ बना हुआ होगा। बना हुआ होगा मतलब कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस होगा तो यही ये कह रहा है। ठीक है, यदि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा, और यदि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब चोंच जैसी बनती है, शार्प कॉर्नर जैसा बनता है, ठीक है, वहां उस पॉइंट पर फंक्शन क्या नहीं होता? डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे मतलब कि यदि ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि किसी कर्व के एक पॉइंट, जैसे बच्चों मैं मान लो आपने बचपन में पढ़ा होगा, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है? एक सर्कल के एक पॉइंट पर तो केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, और हाँ, एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करी जा सकती है, बट एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। तो ये भी हम कर्व की ही बात कर रहे हैं। तो जो ये पॉइंट या फिर एंड पॉइंट, इन पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट की बात करें, तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है? यहाँ पर एंड पॉइंट पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। तो ये तो रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अगेंस्ट बात हो रही है। हम तो क्या जानते हैं कि किसी कर्व के एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, बट यहाँ पर यदि बात करो तो हम तो क्या कहते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। इसलिए जिस पॉइंट पर एंगल जैसा बनता है, ठीक है, चोंच जैसी बनती है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहा जाता है। ठीक है,
तो यदि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और यदि चोंच जैसी बन रही है, एंगल जैसा बन रहा है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे बच्चों हम बात करें मोड एक्स की, मोड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, ग्राफ तो कंटिन्यू बन रहा है, ठीक है, बट जीरो पर एंगल जैसा बन रहा है, इसलिए जीरो पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। आप डिफरेंशिएबल दो सिचुएशन में नहीं, एक तो चोंच जैसी बने, ठीक है, और एक ग्राफ ब्रेक, ठीक है। तो यही आपसे कह रहा है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पर तो वो कंटिन्यूअस होगा डेफिनेटली, बट यदि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और देखो बच्चों, बात करें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि कोई दो फंक्शन को मिक्स करके भी कोई फंक्शन बनाया जा सकता है क्या। जैसे बच्चों हम एग्जांपल से समझते हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम डिफरेंशिएट करें, तो इसको बच्चों मैं डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये a प्लस बी के होल क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब मैं यहाँ लगाता हूँ। क्या जानते हैं, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हम जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चों यदि हम इसमें बात करें कि d या सॉरी y इक्वल्स टू, हम पहले बात करें तो इसको लिखा मैंने 2x का होल क्यूब प्लस 3 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x 1 का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, या फिर y इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8x क्यूब, 2 का क्यूब तो कितना 8 और x का क्यूब x क्यूब। ध्यान देखो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 x स्क्वायर, ये 2 इंटू 3 6x, और 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करोगे दिस इज ऑल्सो 1, और 1 का क्यूब कितना 1, ठीक है। अब इसको हम यदि डिफरेंशिएट कर दे बच्चों, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन तब ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स, अभी हमने देखा कि ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 8 और d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। ये मतलब दो तीन कितने भी फंक्शन यदि प्लस या माइनस साइन के साथ लिखे हुए हैं तो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ ये 12 बाहर आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी एक्स बाई डी एक्स, और 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन डी 1 डिवाइड बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, देखो क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 की यदि हम बात करेंगे तो 8 इंटू ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 6 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा 0, ठीक है, dx डिवाइड बाई dx कितना 1, और 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वी नो दैट 0। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो dy बाई dx इक्वल्स टू 8 3 जा 24 x स्क्वायर प्लस ये 24 x प्लस का 6, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। और यदि मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, वैसे 6 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यदि आप इसमें से कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा, देखो 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 2, ठीक है, ये आपके पास बच जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3x प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं, चलो ये आप लिख दो, ठीक है, या इसमें से 6 कॉमन ले लो, चलो 6 ही कॉमन ले लो, 6 कॉमन लिया तो ये कितना बचा 4x स्क्वायर प्लस 4x
और प्लस का 1। ठीक है, ये आपके पास बचा देखो। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 × 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। देखो, एक तो ये तरीका है। ठीक है, और जो आपके पास लिखा हुआ है y = 2x+1 का होल क्यूब, मैंने बच्चों क्या किया, इसमें लेट t इक्वल्स टू पुट कर दिया 2x+1। ठीक है, मैंने इसमें क्या पुट कर दिया, t इक्वल्स टू 2x+1। y की वैल्यू तो आपके पास क्या हुई, t क्यूब। ठीक है, y आपके पास क्या हुआ, t क्यूब। तो अब इसको मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, dy/dt इक्वल्स टू 3t²। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3t²। और ये हमारे पास और क्या लिखा हुआ, t इक्वल्स टू 2x प्लस का 1, ये लिखा हुआ है। इसको मैं x के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट करूं तो क्या लिख देंगे बच्चों, dt डिवाइड बाई dx। ये 2x का तो 2 हो जाएगा, x का कितना 1 और 1 का 0। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव dx डिवाइड बाई dx 1 और 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना 0। तो dt बाई dx जो है वो आपके पास आ गया 2। और अब इन दोनों को देखो, we want to find out the dy by dx। हम डिफरेंशिएशन चाह रहे थे x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन क्या, dy by dx। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dy by dx इक्वल्स टू dy by dt मल्टीप्लाई dt डिवाइड बाई dx। दोनों को मल्टीप्लाई यदि हम कर दें तो क्या आ जाएगा, 3t² मल्टीप्लाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो dt से dt कैंसिल हुआ, तो dy बाई dx आया बच्चों देखो। और ये 3 × 2 6 और t की वैल्यू पुट कर देंगे। t आपके पास क्या है, 2x+1 का होल स्क्वायर। यही देखो आपके पास यहाँ पे आपका सॉल्यूशन था। इज दैट क्लियर। तो देखो, चेन रूल क्या कहता है, अब आप इसको चेन रूल से समझे। ठीक है, जैसे यदि मान लो आपके पास कोई दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, ये आपके पास कोई दो फंक्शन है, या आप ऐसे समझ लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ऐसा आपके पास कोई y इक्वल्स टू फंक्शन है जो f और g का मिक्सचर है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, f और g का कंपोजिट फंक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फोग एक्स और गोफ एक्स। ठीक है, तो हमने ये लिखा f ऑफ जी एक्स। तो देखो, यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y को बच्चों हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एफ जी एक्स। ठीक है, ऐसा लिखेंगे कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ को। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इस मेथड से करेंगे, अभी जो हमने पीछे सीखा वो भी हम इस मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये मेथड आपको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो तो इसमें तो हमने एक तरह से बेसिक पढ़ा। ठीक है, ये जो है बेसिक कैसे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। अब जनरली हम यूज क्या करेंगे, कैसे हम सोल्व करेंगे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चेन रूल। ठीक है, तो क्या कहता है चेन रूल, देखो कि इस f को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब f डैश, तो ये जी एक्स जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं करेंगे इसको। और फिर ये जो जी एक्स है इसको दोबारा और हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले f को डिफरेंशिएट करेंगे तो f का x ये है, तो एफ एक्स या f का डिफरेंशिएशन f डैश x। ठीक है, और फिर इसके x को डिफरेंशिएट और कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स इक्वल्स एफ डैश डी एक्स
और फिर जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास किसका, एफ ऑफ जी एक्स का। ठीक है, ऐसे अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन था बच्चों। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा हम इसको लिखेंगे। तो ये पहले देखो x का क्यूब जैसा लिखा हुआ है, x का क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, और x की जगह हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको x को, x क्या है 2x प्लस 1, ये आपको समझ में आना चाहिए। x के क्यूब का किया 3x स्क्वायर, और फिर x का किया, x क्या है 2x प्लस का 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x का आपके पास क्या आ जाएगा 2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर था। देखो ठीक है, इसी को कहते हैं चेन रूल की, मतलब पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, एफ को डिफरेंशिएट किया तो जी एक्स एज इट इज रहेगा, और फिर जी एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा। देखो ठीक है, जैसे एक और हम एग्जांपल नंबर 21 की जो बात करें, क्या कह रहा है 21, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर देन फाइंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों एफ डैश एक्स की यदि हम बात करें तो इधर क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो एफ डैश एक्स यदि हम करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों हम क्या जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं कोस एक्स। ठीक है, कोस और एक्स की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो साइन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक्स एज इट इज रहेगा, और फिर इस एक्स स्क्वायर को फिर और हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं हम 2x, तो ये एफ डैश एक्स जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2x मल्टीप्लाई कोस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, कि एक बार में एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास जो है वो आपकी कंप्लीट, और जो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।